हेलो दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आज, स्पेशली 2023 के सिनेरियो से जो आज का समय चल रहा है। एंड अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। अगर आप यंगस्टर्स हैं जो अपनी 20s में हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। सो टॉपिक है, हम उन 4 कैटेगरीज़ के बात करेंगे कि अगर आप इन 4 कैटेगरीज़ में आते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं करना चाहिए, स्पेशली आज 22 या 23 के अंदर। ठीक है, तो पहले मैं 4 कैटेगरीज़ को डिस्क्राइब करूँगा कौन कौन सी हैं, और उसके बाद फिर हम आप उसके ऊपर कुछ लॉजिक्स दूंगा कि आपको क्यों नहीं अप्लाई करना, आपको अप्लाई ही नहीं करना है। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप इन 4 कैटेगरीज़ के अंदर फॉल करते हैं, आज के सिनेरियो की बात करें, क्योंकि अगर आप आज 20 साल के हैं, 22 साल के हैं या 25 साल के हैं, आज अगर आपकी आज गवर्नमेंट जॉब लगती है तो आप ये मान के चलिए कि अगले 25 से 30 साल तक वो काम करेंगे। मतलब 60 साल की उम्र तक, 55 से 60 साल की उम्र तक आप ये जॉब करने वाले हैं। तो हम आज सिर्फ आज ये हमें ये एक्साइटमेंट में कि आज हम गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये सिर्फ आज की एक्साइटमेंट रहेगी। वो एक्साइटमेंट आपकी 2 से 4 साल में ज्वाइनिंग के बाद ख़त्म हो जाएगी। आपको जॉब करनी है 60 साल तक। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे मैं ये 4 कैटेगरीज लेके आया हूँ। तो सबसे पहले कैटेगरीज की बात कर लेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी आपकी आती है जिनके पेरेंट्स, ठीक है, आप में से जिनके भी पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, स्पेशली ग्रुप ए या ग्रुप बी ऑफिसर रहे हैं या अभी भी हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना आज के सिनेरियो में। पहला पॉइंट, आप लोगों को अप्लाई ही नहीं करना। ठीक है, ये होगी पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी हो गई आपकी, अगर आपके पास किसी भी बड़े शहर में, इंडिया के टॉप 30 सिटीज़ ले लो, ठीक है, दिल्ली, बॉम्बे, इंदौर, पुणे, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद, कुछ भी, कोलकाता, ठीक है, और भी इसमें आप जोड़ लो, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग हो सकती है, आपके स्टेट के जो भी बेस्ट 3-4 रहे होंगे। अगर आपके पास इन टॉप की जो सिटीज़ हैं उनमें आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब मेरा है कि आपका घर है, कोई कमर्शियल शॉप है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है आपके पास ऑलरेडी, तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं करना आपने अप्लाई। तीसरा पॉइंट, अगर आप चाहते हो कि आपकी फ्यूचर वाइफ या आपकी वाइफ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, वो जॉब करे, ठीक है, अगर आप चाहते हो जॉब करे, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है आपका, अगर आपके पेरेंट्स दोनों, आपके फादर भी और आपकी मदर भी, दोनों अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो दोनों जॉब्स में हैं, इसका मतलब आप एक स्टेबल फैमिली से आते हो, आप सॉर्टेड हो, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे ऊपर हो। ठीक है, तो 4 कैटेगरीज मैंने आपको बताई। आई होप आपको समझ में आ गया कौन कौन सी हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी है आपकी कि अगर आपके पेरेंट्स ग्रुप ए या ग्रुप बी ऑफिसर्स रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या रिटायर हो चुके हैं। जब मैं कहता हूँ ग्रुप ए अधिकारी, तो ऑफिसर रैंक तो कोई भी IAS, IPS या कुछ भी IRS, ठीक है, रेलवे के अंदर कोई मैनेजर या बैंकिंग सेक्टर में, स्टील सेक्टर में, किसी भी सेक्टर के अंदर अगर आप वो एक ऑफिसर रिटायर हुए हैं, तो आपके गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। पहले इसका क्यों नहीं बनता, क्योंकि देखो, पहला रीज़न तो ये है कि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपके पेरेंट्स के टाइम पे इतना कंपटीशन नहीं था। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट अब आपके लिए उतनी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पेरेंट्स वो अचीव कर चुके हैं, तो उनके लिए वो सेंस ऑफ अचीवमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी, एक्सेप्ट दैट कि हाँ जी एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई आपको। ठीक है, तो वो इतना वो नहीं होगा अनलेस वो, देखो, उसके लिए सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी जिसका पेरेंट ग्रुप सी या ग्रुप डी का अंदर काम कर चुके हैं, और उनका बच्चा अगर ऑफिसर रैंक में जाता है तो उसके लिए वो सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि हाँ ठीक है, मैं एक ग्रुप सी का स्वीपर था या ग्रुप डी का कोई क्लर्क था, और उसका बेटा जाके IAS, IPS या कुछ ऐसे बड़ा अधिकारी की सीट पर बैठ रहा है, उसके लिए वो सेंस ऑफ अचीवमेंट है। आपके लिए वो चीज़ नहीं रह गई अब। ठीक है, तो आई होप कि आपकी बेसिक्स, ये मैंने छोटे, ज़्यादा डिटेल्स में मैं किसी पॉइंट पे भी नहीं जा रहा हूँ, आपको छोटी छोटी चीज़ें समझ आ रहा हूँ, ताकि अगर इसको समझेंगे तो आपको मज़ा आएगा। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि अगर आपके पास किसी भी बड़ी सिटी के अंदर प्रॉपर्टी है ऑलरेडी, देखो आप देखो, इसमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है ना, हर 2 से 3 साल में आपको ट्रांसफ़र देगी वो। ठीक है, और बेसिकली बड़ी सीट, अगर आप 30 साल जॉब करने वाले हो, तो उस 30 साल में से मुश्किल से आप 5 से 10 साल होंगे जो किसी बड़ी सिटी के अंदर आपको ट्रांसफ़र मिलेगा आपका। ठीक है, बचा हुआ 70 to 80% जो आपकी जॉब की टाइमिंग्स होंगी, मतलब पूरे जॉब के ड्यूरेशन के अंदर आपको
कोई सेकंड या थर्ड या फोर्थ ईयर सिटी के अंदर आप लोग रहने वाले हो, तो जब आप थर्ड या फोर्थ ईयर सिटीज़ के अंदर आप लोग रहोगे तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, क्योंकि आपने बच्चों को भी स्कूल भेजने हैं, फिर तो उनके लिए, बच्चों के लिए एक स्ट्रगल बन जाएगा। आप लोग ऐसी सिटीज़ में रहोगे तो क्योंकि सबसे पहले कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ भी नई चीज़ आती है तो वो बड़ी सिटीज़ में आती है। कोई भी नया ट्रेंड आता है, चाहे टेक्नोलॉजी वाइज आए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर आए, चाहे कुछ भी आए, तो वो वहाँ पे नहीं पहुँचेगा। तो छोटे शहर के एक अपने आप में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। उसके बाद आपके पास ऑलरेडी एक बड़े शहर में प्रॉपर्टी में आप रहते हो, बढ़िया, आपके पास घर था, सब कुछ था। गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट आपको एक बलिया जैसे किसी में भेज देती है, या बीना या सागर जैसे जबलपुर में कोई छोटा, मान लो कोई भी, कहीं भी, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटे से डिस्ट्रिक्ट में कहीं आपको दे देती है, तो वहाँ पर आपको जंगलों के अंदर घर मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट हाउसेज अगर आपने नहीं देखे तो कभी जाके आना। अगर आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई सरकारी है तो उनकी पोस्टिंग आउट ऑफ स्टेट है, अपनी स्टेट से, तो कहीं सरकारी क्वार्टर मिल रखा है, तो जाओ एक बार जाके देख के आओ कि कैसा होता है सरकारी क्वार्टर। ठीक है, पानी सीलन आई पड़ी है दीवारों में, नलके टूटे पड़े हैं, दरवाज़ों में दीमक लगी हुई हैं, जंगल चारों पास से जंगल उगा हुआ है। ठीक है, सफाई करने वाला वहाँ पे कोई नहीं है, खुद ही करना है आपको सब कुछ, अनलेस अनटिल आप एक बहुत बड़े अधिकारी के लेवल पे नहीं हो, जो कि शायद डीसी के लेवल, डीसी या एक आईपीएस के लेवल पे ही कुछ 2-4 लोग आपको मिलेंगे सफाई के लिए, नहीं तो वहाँ पे कुछ नहीं है। तो वो सारी चीज़ों से आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, वो सब एक छोटी सिटीज़ में 15 से 20 साल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते रहेंगे। पहला पॉइंट तो ये रहेगा, उनकी कोई स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी, उनकी एजुकेशन सफ़र करेगी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि छोटी सिटीज़ के अंदर आप रहोगे, एक छोटे घर में, अब आपको आदत पड़ी हुई है एक बड़ी सिटी में ऑलरेडी अगर आपका घर था तो आपके बढ़िया मार्बल लगा हुआ था, अच्छे महंगे अमेरिकन के टाइल्स लगे हुए थे वॉशरूम्स में, बढ़िया वाले बेड थे। आई होप आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। वो सब छोड़ के आप चीज़ें सीधा आप आ जाओगे उस चीज़ के ऊपर, तो नहीं, वो नहीं है आपके लिए। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट हम बात कर रहे थे कि अगर आप चाहते हो आपकी फ्यूचर वाइफ जॉब करे, अगर आप चाहते हो आपकी फ्यूचर वाइफ जॉब करे, तो अगर आप चाहते हो ना, तो तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लेनी है। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब ले लेते हो तो फिर से वही सीन आ जाएगा कि हर 3 साल के बाद, 2 साल के बाद आपकी पोस्टिंग हो रही है। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब में वाइफ जॉब नहीं कर पाती, फिर वो बच्चे संभालती रह जाती है। ठीक है, वो आपने 2 साल के बाद आपकी पोस्टिंग हुई, आपने पोस्टिंग करनी है, उसने बड़ी मुश्किल से अभी बच्चों को सेट करके कोई सिस्टम निकाला था, काम वाली बाई ढूंढी थी जो सुबह बच्चों को पकड़ेगी, शाम को कोई और संभालेगा। वो उसने अभी एक जॉब शुरू की थी प्राइवेट सेक्टर में, वो जॉब कर रही थी, साल भर अभी हुआ नहीं, प्रमोशन का टाइम आया, उसका इंक्रीमेंट का टाइम आया और आपकी पोस्टिंग आ गई, ख़त्म कहानी। फिर क्योंकि मैंने पहले ही बताया, मोस्टली आप 70% आपकी जो जॉब रहने वाली है गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि आपने 25 से 30 साल जॉब करनी है, उसमें 70% ऑफ द टाइम आप एक छोटे शहरों में रहोगे। छोटे शहरों के अंदर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी कितनी है वो आपको भी पता है इंडिया के अंदर, और स्पेशली लेडीज़ के लिए कितनी है वो भी आपको पता है। तो मान के चलो कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपकी वाइफ जॉब नहीं कर सकते, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में जॉब कर सकते हैं, अनलेस अनटिल कि अगर आप उनको किसी एक पर्टिकुलर शहर में उनको छोड़ दो परमानेंट, जो करते हैं लोग जीटी रोड के ऊपर किसी बड़े शहर में, चंडीगढ़ से कुछ भी लगा लो, दिल्ली, वहाँ उनको किराए का घर लेके एक परमानेंट शहर में छोड़ दिया, एक पक्के स्कूल में बच्चे डाल दिए, वाइफ वहाँ रह रही है और खुद वो 2-2 साल की पोस्टिंग है, आप अकेले घूमते फिर रहे हो, तो फिर वो ज़िंदगी का फ़ायदा क्या हो, तो ज़िंदगी फिर मजाक बन गया आपका। फैमिली कहीं बैठी है, बच्चे कहीं बैठे हैं, आप पूरी ज़िंदगी कहीं और भटक रहे हो, 6 महीने में 4 महीने बाद आ रहे हो, 2 दिन के लिए मिल रहे हो, जा रहे हो, तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है फिर तो वो, क्योंकि कर किसके लिए रहे थे, जब फैमिली दूर हो गई, बच्चे दूर हो गए, वो तो वैसे ही ख़त्म हो गया ना फिर सारा कुछ ही। तो आई होप कि समझ पा रहे हो आपकी, अगर आप चाहते हो आपकी वाइफ जॉब करे तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई मत करो। ठीक है, फाइनल पॉइंट हमारा था कि अगर आपके पेरेंट्स दोनों ऑलरेडी वर्किंग हैं, ठीक है, मदर फादर ऑलरेडी वर्किंग है, तो वो शो करता है कि क्योंकि वो लोग आज तो वर्किंग होंगे नहीं, वो पिछले 20-25 साल से, क्योंकि 30 साल की अगर आपकी उम्र होगी या 20 साल की भी उम्र है, तो एटलीस्ट वो पिछले 15 से 20 साल से वो लोग कमा रहे होंगे, तो दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी काफ़ी हद तक फाइनेंशियली सॉर्टेड हो, राइट। तो आपको गवर्नमेंट जॉब में आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जब आप ज्वाइन करोगे ना, तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर स्टार्टिंग की सैलरी मान लेता हूँ 40,000 लग गई, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है ना, गवर्नमेंट जॉब इंडिया के अंदर ज़्यादातर मैरिज मार्केट से इन्फ्लुएंस्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक है, खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो वो डॉरी सिस्टम चलता है यहाँ पे, लेन देन वाला चलता है। फिर यूथ उसके पीछे इतना पागल क्यों है, वो ये सेवा करनी है समाज की वाला सिस्टम, ये तो सिर्फ इंटरव्यू में बोलने वाले जवाब हैं।
बेसिकली हमें ही पता है। अब वो अंडर द टेबल जो चलता है उसके पीछे काम आ रहा है वो उसके लिए। और अब मैं अब तुम्हें बता दूं कि वो सब चीज़ें भी नहीं रही, ठीक है। सरकारें बदल गई हैं, समय आगे आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आती जा रही है हर चीज़ों के अंदर। करप्शन, जिन जिन तरीक़ों से करप्शन होती थी वो सारे सिस्टम सब ख़त्म होते जा रहे हैं। कुछ बचा कुछ आगे वाले 5 से 10 सालों में वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। जब तक आप लोग किसी एक लेवल पे पहुंचोगे जहां जाके आप ये सोच के आए थे कि मैं कुछ कर पाऊंगा, तब तक वैसे ही सब खत्म हो जाएगा। लाल बत्ती वैसी चली गई है गाड़ियों से, बहुत सारी फैसिलिटीज़ वैसे चली गई हैं, पेंशनें वैसे ही ख़त्म कर दी आधी से ज़्यादा उन लोगों ने, ठीक है। यहाँ तक कि अब आर्मी में भी ये 4 साल वाला सिस्टम ले आए हैं वो लोग, आप लोग को पता है किसकी बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो अब वो पहले वाले पर्क्स और पीक्स नहीं रहे। पहले वाले वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों ने बहुत मज़े लिए हैं। अब तो पूरा 9 घंटे, वो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बुलाते हैं। सैटरडे संडे को भी ड्यूटी लगा देंगे आपकी किसी स्कूल में या कॉलेज में कि एग्ज़ाम कंडक्ट करा दो, वेले बैठे हो तो अगर आप। तो अब वो वाली बातें नहीं रही। फिर उसके अलावा 40,000 में अगर आप लग गए तो 3 से 4% का इंक्रीमेंट मिलता है बस, ठीक है जी। और गधे घोड़े में वहाँ कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपको लगा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ तो मैं कुछ खाड़ के दिखा दूंगा तो वो कुछ कर दूंगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। वही 3% आपको मिलना है, कुछ करो ना करो, वही 3% जो कुछ नहीं कर रहा है उसको मिलना है। बात वहाँ पे बराबर हो जाएगी, हैं। और अगर 40,000 रुपये लगते हो तो आप मान लो 25 साल के बाद आप रिटायर होना है, 30 साल आपने नौकरी करनी है, 30 साल में आप 3 लाख या 4 लाख की सैलरी पर रिटायर हो जाओगे, मान लेते हैं। जो कि वो जो ये भी मैं ग्रुप एक ही बात कर रहा हूँ, नॉर्मली तो उतना भी नहीं पहुँचता। मुश्किल से अगर आप 30,000 की नौकरी से जुड़ो स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख तक पहुँच के ख़त्म हो जाओगे आप 25 सालों में बस। और आप वही चीज़ प्राइवेट सेक्टर में कंपेयर करके देखो, 30 साल या कहीं और लगा के देखो तो कितना बड़ा फ़र्क है, ठीक है। तो पहले वाले वो मज़े भी नहीं रहे, और सैलरी किस हिसाब से बढ़ रही है और इकोनॉमी किस हिसाब से बढ़ रही है वो भी है। मैं तो बोलता हूँ आने वाले टाइम में ऐसा समय आने वाला है कि लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय से शादी नहीं करेंगे, अमेरिका वाले से सिस्टम हो जाएगा। अभी शायद आपको मेरी बात मजाक लग रही होगी, पर देखना धीरे धीरे आपके सामने सब कुछ होने वाला है, ठीक है जी। और एक और रीज़न है इसके पीछे, अब मैं इसको कुछ गलत तरीके से नहीं बोलना चाहता, पर स्पेशली जो नीचे तबके के लोग हैं, ठीक है, वो लोग बहुत आ रहे हैं। अब क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये गलत है भैया, आना चाहिए उनको, मेहनत करके आ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी मेहनत है, वो लोग मेहनत करके आ रहे हैं। और रिजर्वेशन सिस्टम है, वो सब सिस्टम उनको वैसे सपोर्ट कर रहा है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आके अफसर सीटों पे बैठ रहे हैं। और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं को आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब उन्हीं के लिए बनी है जो लोअर क्लास है बेसिकली, और बिल्कुल लोअर क्लास से आ रहे हैं लोग, बिल्कुल ही लोअर। मतलब वो हम देखते हैं ना कि रिक्शे वाले का बेटा, ऑटो वाले की बेटी, ये वो हो गया वो वन, तो वो समझ लो ना उस लेवल से आ रहे हैं। पर दिक्कत यहाँ आ रही है जब वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं ना, सीट पे बैठ जाते हैं, ये ट्रुथ है, हार्श ट्रुथ है। पर क्योंकि वो इतनी सारी मेहनत से आते हैं ना, तो एक मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को, एक वो मतलब उनके अंदर ना एक बिटरनेस सी है, क्योंकि इतनी मेहनत की होती है ज़िंदगी भर में, इतना उन्होंने दबे होते हैं वो लोग, तो वो एक बिटरनेस से आते हैं, एक कड़वाहट लेके आते हैं। और फिर वो कड़वाहट वो हर चीज़ में रिफ्लेक्ट करती है उनकी, और उसके नीचे जाके जब आप काम करोगे तो आपके लिए वो करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर। अब आई होप आप ये चीज़ समझ रहे हो, मैं किसी को गलत सही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सब पहले जब बड़ी क्लास के लोग आके ऊपर बैठ के करा करते थे तो वो छोड़ नीचे से होता था, ये वाइस एंड वर्सा होता है, तो अब ये ऐसा हो रहा है। तो आप देख लो कि आप एक बढ़िया घर में हो, जिसके घर के ऑलरेडी गाड़ी बंगला खड़ा है, और आप ऐसे किसी के नीचे जाके काम करना पड़ जाए आपको, तो किस तरह की फीलिंग आपके साथ आएगी, आपकी सेल्फ इस्टीम, आपका एटीट्यूड सब खराब हो जाएगा। क्योंकि इन दी एंड 4 दिन की छुट्टी आपको जाना है या किसी भी चीज़ की, तो साइन तो उसी ने करना है ना, एप्लीकेशन तो उसी को भेजोगे आप लिख के, साइन तो वही करेगा। तो फिर वहाँ पे आपको बड़ा वो बुरा फील होने वाला है। तो आई होप मैंने थोड़ी जो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, पर एक छोटी सी क्लैरिटी देने की कोशिश की है। आप इसको समझिए, डिस्कस करिए, ठीक है। फ्यूचर में थोड़ी और वीडियोस बनाऊँगा इन चीज़ों के ऊपर। सो थैंक यू। जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखा है देखिए, ये वाला वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, बच्चों के साथ शेयर करिए। मैं चाहूँगा कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर इस वीडियो को देखता है और उसको कहीं भी से भी मेरे कुछ पॉइंटों में दम दिखता है, तो वो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि जो बाकी लोग वीडियो देखेंगे वो लोग उससे रिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ कि वो दूर के ढोल जितने सुहावने उनको लगते हैं, गवर्नमेंट वाला स्टेबिलिटी है। अभी मैं इसके ऊपर और भी वीडियो लेके आऊँगा आगे कि हाँ जी गवर्नमेंट जॉब में तो स्टेबिलिटी है, ये है वो है, क्या है क्या नहीं है, आप लोग को क्लैरिटी मिलेगी इन चीज़ों के ऊपर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूथ बहुत ज़्यादा पागल हो रखा है इंडिया का सरकारी जॉबों के पीछे, अपना टाइम ख़राब कर रहा है, 10-10 साल घर बैठा हुआ, तैयारी खेली जा रहा है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट और ये मोटिवेशन वालों ने धंधा चला रखा है और उन्होंने पागल बना रखा है। ठीक है जी, थैंक यू।